अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, कैसे आप लोग? ट्यून करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये है बज़ एफएम लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज और मैं हूं मुजम्मिल। साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का नाम है द मीम शो। साथ रहूंगा ठीक 12 बजे तक, जुम्मा हफ्ता इतवार रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक द मीम शो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मुल्क में होने वाले सर्कस, जैसा कि आज लाहौर में लगा हुआ है। और बड़े बड़े मदारी जो हैं वो अपने अपने स्किल से आवाम की आंखों पर एक दफ़ा फिर पर्दा डाल रहे हैं। एनीवेज, अगर आवाम से खुश हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। एनीवेज, ट्यून करने के लिए बहुत शुक्रिया। कटे ना कटे रे रतिया, बहुत शुक्रिया। साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। बस एफएम को ट्यून करने के लिए जो लोग इसे ड्राइव करते हुए हमें सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है एहतियात से गाड़ी चलाइएगा, बहुत ही एहतियात से गाड़ी चलाइएगा। मौसम है थोड़ा सा सर्दी वाला, सबकी गाड़ी का हीटर नहीं चल रहा होता, सबकी गाड़ी में हीटर नहीं चल रहा होता। कुछ लोग जो है ना वो ऐसे कुड़क होके बैठे हुए होते हैं। सो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इंसान कुड़क होके बैठा रहता है ना तो उसका आधा तो दिमाग जो है ना वो वैसे ही काम नहीं कर रहा होता, और बाकी आधा दिमाग जो है वो शादीशुदा लोगों का तो वैसे ही काम नहीं करता, और बगैर शादीशुदा लोगों का भी काम नहीं करता, क्योंकि वो कुछ और बहुत सारे फटीकें इतनी उन्होंने पाली होती हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनका दिमाग जो है वो वैसे ही काम करना छोड़ चुका होता है। बाकी नहीं, आप तो बहुत समझदार हैं। कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं 99.99% लोगों की बात कर रहा हूँ। सुबह मेहरबानी, एहतियात से गाड़ी चलाइएगा, सुनते जाइएगा बज़ एफएम। और एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कल मैं आपको बात बताता हूँ कि कल एक जगह पे सिग्नल बंद था और मतलब गाड़ियाँ कोई भी नहीं गुजर रही थी, और हुआ ये कि मैंने सोचा कि यार कोई भी गाड़ी नहीं है, मतलब सारी साइड पे देखा, मैंने कहा मैं जाता हूँ। बट देन सडनली क्या हुआ कि एक गाड़ी आई और दूसरे जगह पे, और वो आके रुक गई। मतलब मेरी लेन में नहीं थी, एक और दूसरी साइड से गाड़ी आई और वो रुक गई। सो मैंने कहा यार अगर वो रुक सकता है और मैं भी रुका हूँ तो मैं क्यों सिग्नल ब्रेक करूँ। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने ये अच्छा काम किया कल रात को घर जाते हुए। आपने क्या अच्छा काम किया? यकीनन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं, जो कि हमें पता होता है कि ये अच्छा काम है, और वही अच्छा काम समटाइम्स हो सकता है, आई डोंट नो, वो गाड़ी शायद मुझे देख के रुकी हो कि यार उस सिग्नल पे अगर वो बंदा रुका हुआ है तो मैं भी रुक जाता हूँ। बट मैं उसको देख के जो है वो मेरे में मोटिवेशन है कि यार अगर वो बंदा रुका रह सकता है और इस सिग्नल को रिस्पेक्ट कर सकता है तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप में भी करेज है कुछ अच्छा करने की, तो ये अच्छे काम छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन ये कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े इंप्रेशन छोड़ रहे होते हैं, जैसे उस गाड़ी ने मेरे ऊपर इंप्रेशन छोड़ा। एहतियात से गाड़ी चलाइए, सुनते जाइए बज़ एफएम लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। घर में मौजूद है, घर वालों के साथ अच्छे प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत घर लाइक अभी वैसे भी एक और भी बात बताऊँ कि आप सर्दियों में जो सन्नाटा होता है ना, ये सन्नाटा जो होता है ना, ये आपकी हल्की सी बोली हुई बात भी काफ़ी दूर तक सुनवाने में बाकी काफ़ी करामत साबित होता है। सो ज़्यादा मुझसे बातें करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है आपकी भी, दूसरों का भी मीटर शॉर्ट होता है, और कुछ भी नहीं होता। सो घर का माहौल अच्छा रखने पर भी फोकस कीजिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। एनीवेज, और उसके अलावा आप लोग की एक और जिम्मेदारी है, फेसबुक पर हमारा जो पेज है बज़ एफएम पीके के नाम से, उस पर जाइए और लाइव ब्रॉड भी देखिए, पेज को भी लाइक कीजिए, और क्या, हाँ, वहाँ पे कमेंट भी कीजिए। और उसके अलावा अगर कॉल करना चाहें तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि फ़ोन उठाइए, डायल कीजिए 04235774942। शादियों का सीज़न है और आयमा बेग का और ये हुमैरा अरशद का और रेचल विकाजी का ये गाना हमने लगाया। सो हमें याद आया कि आयमा बेग की जो बहन है कोमल, जो उनको मैनेज भी करती हैं, उनकी मैनेजर भी हैं, उनकी शादी भी हो रही है यार। मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ और तमाम परेशानियों को आपसे दूर कर दें इलाही में। मुझे बताइएगा अगर म्यूज़िक पसंद आ रहा है, अगर नहीं पसंद आ रहा तो भी बताइएगा, और मैं फिर भी लगाऊंगा, कुछ थोड़ा डिफरेंट लगा दूंगा यार, यही हो सकता है। एनीवेज, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, बहुत शुक्रिया। आप लोग फीडबैक हम तक पहुँचा रहे हैं। बिलाल गोंदल, क्या हाल चाल है? रेगुलर लिसनर होते जा रहे हो, क्या बात है, बड़ी गल है। अच्छा, और आरजे रमीज अली हिंगोरजो, मैंने सही बोला है रमीज?
अगर सही नहीं बोला तो प्लीज डोंट माइंड यार, माइंड नहीं करना, और मुझे सही बता देना कि कैसे बोलते हैं ये हिंगोर जो। बहुत सारे लोग जो है वो थके हारे हुए घरों को जा रहे होंगे आफ्टर आफ्टर ये ना। मैंने तो सारा दिन रेस्ट करके जो है वो हाँ थकावट उतार ली। बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। बिलाल अहमद गोंदल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक ठाक भाई जी, और ठीक ठाक भाई जी। 2 दफ़ा मुझे 1 दफ़ा में भी यकीन आ जाता है बिलाल। और उसके अलावा कुछ आप लोगों का फीडबैक जो है हमारे आने से पहले, मतलब ब्रॉड डाउन करने से भी पहले हमें आ जाता है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। वैसे जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक देते हैं वो व्हाट्सएप पे भी फीडबैक दे सकते हैं। आज मैंने व्हाट्सएप वेब ऑन किया हुआ है, सो हाँ समझ गए आप। और मैं चाय भी पी रहा हूँ, एंड चाय में अगर आप थोड़ी सी कॉफ़ी अगर डाल दिया करें सो आई एम श्योर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आप थोड़ा सा जो है वो एनर्जेटिक फील करेंगे। एनीवेज अगर आप चाय पीते हैं तो बहुत सारे लोग तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ चाय नहीं पीते यार। खैर पता नहीं कैसे जिंदा है, लेकिन ये देखें मौज़ात तो फिर इस दुनिया में होते ही रहते हैं। एनीवेज बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। मैं हूं मुज़म्मिल और साथ रहूँगा ठीक 12 बजे तक। और आज जो है वो लाहौर में एक्चुअली यार मैं थोड़ी सी इस पे बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो पीडीएम का जो जलसा लाहौर में हो रहा है, आई मीन मुझे समझ में नहीं आता। पहली तो चीज़ ये है कि मरियम जो सफ्दर साहब हैं, या पता नहीं मरियम नवाज साहब हैं, अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ है यार। अजीब अजीब मतलब लाइक यार इतने सियासी मफादात हैं, अपने सरनेम तक जो है वो चेंज किए हुए हैं। खैर या तो हो आप कुछ जो है वो ऐसे डिटेक्टिव और या इस तरह के कुछ काम करते हो, या मतलब मजबूरी हो तो समझ में आता है यार। आप जो अपनी असल पहचान जो है वो ड्यू टू नॉट फॉर देयर जॉब रीज़न, या खैर उनकी जॉब भी है, यही तो उनका कमाना खाना पीना है। खैर अगर सियासत से नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, बेचारे गरीब लोग हैं। अच्छा खैर जोक्स अपार्ट, अवाम को जो है वो आना है जलसे में जी, बहुत ज़रूरी आना है, ठीक है। खुद अवाम के बीच में क्यों नहीं जाते, जाएं खुद अवाम के बीच में, अवाम के बीच में जाके और उनसे, आपको अवाम से आप लोग यार, मैं कहता हूँ आपसे ज़्यादा सगा ही कोई नहीं है। अवाम के बीच में जाएं, चक्कर लगाएं। अगर कोरोना का खतरा नहीं है तो जाए ना। ये तो आप लोगों के सपोर्टर हैं, आपको मारेंगे थोड़ी, नाउज़ुबिल्लाह आपको कुछ कहेंगे थोड़ी। ये तो आप लोगों को बल्कि और ज़्यादा आपसे मोहब्बत करेंगे अगर आप उनके बीच में जाएंगे तो। जैसा कि आज वो टीवी पे दिखाया जा रहा था, एक मखसूस टीवी चैनल जो है वो बड़े जो है वो अच्छे अच्छे अल्फाज का चुनाव करके, और बिलावल साहब का जो है वो बड़ा खैर मकदम कर रहे थे। बट द पॉइंट वाज कि उन्होंने भी थोड़ा सा गाड़ी से निकले और बस वो उनके अपने गार्ड जो थे वो साथ उनके थे, एंड उन्होंने यूँ हाथ हिलाया एंड देन वापस फ़ौरन से बैठ गए, ठीक है। अवाम जो है वो उनको बुलाया हुआ सड़कों पे ख्वार होने करने के लिए, और कोविड का जो है शदीद बुरी हालत है, ठीक है, उसमें अवाम आ रही है। और फिर मसला सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग जो है वो कोविड को जो है वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, मसला ये है, मतलब साथ में ये भी है कि हमारे जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी इस चीज़ की समझ में नहीं आ रही है। बस वो हर चीज़ जो है वो लाइक अभी मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ से शो ख़त्म करने के बाद मैं ना कुछ डॉक्टर्स के पास बैठा हुआ था मेरे और उन डॉक्टर्स ने मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार क्या कहते हैं आप लोग, तो ये जो कोविड की सूरत हाल है, कहते हैं कि जी कोविड की सूरत हाल से बात शुरू हुई, उन्होंने कहा कि जी इस पे तो आप छोड़ ही दें, ठीक है, कि बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है ना पंजाब की, उनको सिर्फ उनका एक ही चीज़ पे फोकस जाए कि पीएमसी बना दें, पीएमडीसी ख़त्म कर दें, ठीक है, ताकि, और कहते हैं कि जी बना दें, ठीक है, लेकिन लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जो मेंबरशिप जो है वो फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप कराई हुई है, जिन डॉक्टर्स ने इतने इतने पैसे भर के, वो दोबारा से पैसे क्यों भरें पीएमसी के लिए। बात उनकी भी वैलिड है कि पहले जो है वो अब सिंपल सी बात है कि अभी आप जो है वो कहें कि एक्साइज जो है उसकी जगह हम वो टेक्साइज कर रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम एक्साइज की जगह टेक्साइज कर रहे हैं, तो अब आप लोगों ने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वहां से करानी है। आई मीन क्यों भाई, आप मतलब पैसे कमा के दिए थे, रखवाए थे क्या,
खाला मतलब थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करें, कोई आपके लिए नहीं कमा रहे, आप बहुत होशियार हैं, हमें समझ में आता है आप बहुत होशियार हैं, लेकिन इतनी होशियारी हमारे साथ नहीं करें, हम भी थोड़े से हैं, समझदार जरूर हैं, होशियार हैं या नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो मतलब कहते रहेंगे और हम पैसे देते रहेंगे, यार कम ऑन गाइस, मतलब थोड़ा सा जो है वो ख्याल करें। खान साहब आपसे बार बार जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको भी पता नहीं आप भी अवाम के कितने सगे हैं कितने नहीं हैं, आई डोंट नो। एनीवेज अवाम जो है वो बुरी तरह से और इसी वजह से ठीक है, जो ये जो पीडीएम वाले जो है ना, इनको बिला वजह जो है ना वो बात करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, वो क्या शरीकों को जो है ना वो बोलने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट बिल्कुल सही चल रही है। और अगर देखा जाए तो भाई आप पिछली गवर्नमेंट को उठा के देखें, जितने लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं वो उठा के देखें नवाज शरीफ का दौर, कौन से पहले 2 सालों में 2.5 सालों में उन्होंने तीर मार लिए थे, पहले 2-2.5 सालों में वो भी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो स्टेबल हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने जाके जो है वो फला जगह पे ये काम करवा दो, फला जगह पे ये काम करवा दो, ये किया था। हालांकि पंजाब में वो ऑलरेडी पिछले 5 साल गुजार चुके हुए थे, ठीक है। उसके बाद उससे पहले चले जाएं आप जरदारी साहब का दौर देख लें, वो भी यही करते रहते शुरू के 3-4 साल, ठीक है। एंड में जाके फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है वो अब कोशिश करो, लेकिन उसमें भी उन्होंने पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए क्या किया वो भी आपके सामने है, ठीक है। तो किस मुंह से अभी तो वो स्टेबल हुए हैं, ठीक है। उन्होंने जो आपके मुल्क को जो करंट गवर्नमेंट है, इसने अभी जो पाकिस्तान को जो एक फाइनेंशियल एक शदीद किस्म के क्रंच का सामना था उससे बाहर निकाला है। फिर वो सऊदी अरब वाले जो हैं थोड़ा सा बड़ा बुरा टाइम आने वाला है, ये जितने भी जो जिनको भी सपोर्ट हासिल थी ना सऊदी अरब की और जो भी थी, सबको पता है यार, मतलब कोई मेरे बोलने से पता नहीं चलेगा, सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो जितने भी लोगों को सऊदी अरब की तरफ से सपोर्ट हासिल थी उनके लिए बहुत ही हैवी टफ टाइम आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो सऊदी अरब ब्लैकमेल कर रहा था ना बार बार कि जी हमारे 1 अरब जो हमने दिए हैं डॉलर है क्या है वो वापस कर दें जी, वापस कर दें, ठीक है। तो वो पाकिस्तान ने, चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा कि हम देते हैं। और ये आप लोगों को जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा है, ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है ये खत्म होना चाहिए, एंड विच इज वेरी बिग इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए, बहुत कुछ जो है ना ये अच्छा होने जा रहा है। एंड देन अगेन मैं फिर कहूंगा कि चाइना पाकिस्तान के लिए फुल सपोर्टिव हो रहा है। एंड देन यही नहीं, आगे चल के नौकरियां जो ये कहानियां सुनाई जाती हैं ना कि नौकरियां जो कहीं थी वो कहाँ है, नौकरियां जो कहीं थी वो कहाँ है, आ रही हैं, देखते जाओ, बहुत सारी नौकरियां आ रही हैं, देखते जाएं। अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं। एंड देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो आप लोगों के दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी हुई थी और सारे जो ऑर्डर्स जो हैं वो बांग्लादेश और इंडिया को मिलना शुरू हो गए थे। आई डोंट नो आप लोगों ने दिलवाना शुरू किए थे या उनको मिलना शुरू हो गए थे, बिकॉज ऑफ जो इंडस्ट्रीज का बुरा हाल हुआ था, ठीक है। वो वापस आना शुरू हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके वापस आ चुके हैं। हाँ, हमारे पास जो है, मैं फिर अगेन यही बात करूंगा कि जो हमारी ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये भी असल में कुछ नहीं कर रही है। अदरवाइज आप जल्द से करें, जो मर्जी है करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन कोविड की वजह से सिर्फ हमें जो है ना प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो लोग आपके जलसों में आ रहे होते हैं ना, ये फिर उसके बाद पूरे शहर में फैल जाते हैं, ठीक है। और ये पूरे शहर में वो जो वायरस है उसको जो है वो लेके और कैरियर बनते हैं और पूरे शहरों में फैला रहे होते हैं, ठीक है। तो और फिर हमें सबसे ज्यादा जो तहफुजात हैं वो ये हैं कि हमारे जो पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर साहबा हैं, हमारी पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के अलावा और किसी चीज पे उनका फोकस नहीं है। कोई खास इकदाम कोविड के हवाले से नहीं देखने में आ रहे हैं। पहले जब फंडिंग आ रही थी तो दिखाने के लिए जी फला जगह को भी हॉस्पिटल बना दो, फला जगह को भी हॉस्पिटल बना दो। उनका ऑडिट कब होगा भाई? ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ पैसे बनाने के हवाले से और पैसे उजाड़ने के हवाले से, ठीक है, वो सारी क्या चीजें हैं क्या नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एनीवेज बहुत शुक्रिया बज़ एफएम को जो है वो ट्यून करने के लिए। मैं हूं मुज़म्मिल और प्रोग्राम का नाम है द मीम शो। द मीम शो में मैं आपका साथ देने वाला हूँ ठीक 12 बजे तक। सो मेरे साथ दीजिएगा और सुनते रहिएगा बज़ एफएम। बहुत सारी बातें हैं यार, फिर क्या करूँ मैं, मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पढ़ी हुई है तो थोड़ा सा तो फिर करना पड़ता है।
once again welcome. Thank you for tuning Buzz FM live from Lahore Studios. आप लोगों का फीडबैक जो है हम तक पहुंच रहा है, आप लोगों की कॉल्स भी हम तक पहुंच रही हैं. 042-3577-4942 पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं. उसके अलावा आप लोग हमें अपना फीडबैक जो है वो सोशल मीडिया यानी facebook.com/buzzfmpk इधर जाकर भी दे सकते हैं. और क्या करना है आपने और क्या करना है, और जो मर्जी करना करें यार, हम कौन सा मना कर सकते हैं. हमारे मना करने से आप लोगों ने मना हो जाना है. अगर मना हो जाते होते तो मतलब शोर करने का फ़ायदा क्या होता है यार. इतने लोगों को मना कर रहे हैं कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और ब्ला 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 इतनी सारी चीज़ें तो समझा रहे हैं, मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रही है. खैर, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग. बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो फीडबैक हम तक पहुँच रहा है, उसे भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे साथ ही साथ. सो एनीवे स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. अभी मूव करेंगे इस ट्रैक की जाने. सो सुनते रहिए. ये है द मीम शो, और द मीम शो में हम बात करते हैं. मीम शो का जो स्लोगन जो है वो है बॉस सर्कस है भाई. सो ये जो सर्कस की हम बात करते हैं, सर्कस आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्कस वो होता है कि जहाँ पर जो आँखों को वो क्या कहते हैं कि इल्यूजनस बातें, धोखा देने वाले, ठीक है, आते हैं. कुछ फनकार भी होते हैं जो कि अपनी फनकारी का भरपूर मुजाहरा करते हैं, और वो अपनी जो प्रैक्टिस उन्होंने की होती है, जिन चीज़ों पे उनकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, उसके ज़रिए आवाम को जो है वो अपना फ़ैन बनाते हैं. कई दफ़ा वो थोड़े से जो है वो गलती कर लेते हैं जिसका उन्हें भुगतना भी पड़ता है खमियाजा. लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं जो असली सर्कस में काम करते हैं ना, वो बहुत मेहनत से कमा रहे होते हैं. ऐसे ही एक सर्कस आज लाहौर में ग्रैंड सर्कस लगा हुआ है जिसका नाम है पीडीएम का जलसा. मेरी तरफ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं देन अगेन अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने सुना हो तो आप लोग सुन ही रहे होंगे कि मैं किस तरह से गवर्नमेंट की भी बात कर रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. और क्या कहते हैं, तीली हो तो माशा बनता है. वो क्या बग़ैर वजह के जो है वो किसी को मौका नहीं मिलता, और मौके दे रही है. जैसे इस तरह के लोगों को जब उन्होंने चांस दिया हुआ है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे इनफैक्ट मैं कहूँगा, ठीक है. अभी जो डिसीजन लिया गया फिरदौस साशे कमान साहिबा वाला, शी इज़ बोल्ड एंड ब्लंट, ठीक है, और उन जैसे लोगों को टीम में होना चाहिए, ठीक है. मैं अगेन सॉरी टू से बट जुल्फी बुखारी मुझे नहीं लगता कि ही इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस. बट ऑफ कोर्स खान साहब का विजन है, जो कप्तान है, ही नोज बेटर कि कौन से खिलाड़ी जो हैं वो टीम में खेलेंगे और किस तरह से खेलेंगे. बट देन अगेन, और मुझे जस्टिफाइड नहीं होता कि ये जो क्या कहते हैं अपना डॉक्टर साहिबा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ये क्यों है, ठीक है. ये मुझे नहीं समझ में आता कि एक्सेप्ट ठीक है, पहले मुझे लगता था कि शीज़ डॉक्टर तो शायद वो डॉक्टर्स के मसाइल को सॉल्व करेंगी, लेकिन डॉक्टर्स के मसाइल को सॉल्व नहीं कर रही है. डॉक्टर्स के लिए मसाइल बढ़ा रही हैं, ठीक है. डॉक्टर्स जब खुद साइकोलॉजिकली, एक कॉमन सेंस की बात है यार, मैं अक्सर जो है ना वो एक बात किया करता हूँ, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे भी अपने, और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा टीम लीड करने का मौका मिला है, लाइक चाहे वो एंकर्स की टीम रही हो, चाहे वो किसी और जगह पे किसी प्राइवेट सेक्टर में मुझे टीम लीड करने का, चाहे वो आरजेस की टीम लीड करने का रेडियो पे या टीवी पे या कहीं पे भी मुझे मौका मिला है टीम को अगर लीड करने का, तो मैंने एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक चीज़ पे फोकस रखा है कि आपका जो आर्टिस्ट है, चाहे अगर वो टीवी का है या आपका जो सबऑर्डिनेट है, चाहे वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में है, या आपका जो एंकर है जो कि जिसने स्क्रीन को फेस करना है, जो आपका फेस है, वो साइकोलॉजिकली रिलैक्स होना चाहिए. अगर वो साइकोलॉजिकली आप उसको टेंशन में रखेंगे, लाइक उसको फाइनेंशियली तौर पे या उसके काम के हवाले से आप उसको प्रॉपर अप्रिशिएट नहीं करेंगे, प्रॉपरली आप उसको जो है वो मोटिवेट नहीं करेंगे, प्रॉपरली आप उसके मतलब जो है अगर उसको भूख लगी हुई है और आप उसको उस टाइम पे ब्रेक नहीं देंगे, या उसको चाय पीनी है तो उसको चाय नहीं मिलेगी, या कुछ भी किसी भी हवाले से आप उसे तंग करेंगे, तो वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. हमारे डॉक्टर्स जो अपनी जानों को रिस्क पे रख के, ठीक है, और सिर्फ अपनी नहीं, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ जो है वो उन्होंने स्टेक पे की हुई है. किस तरह से स्टेक पे की हुई है कि वो जब जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे वो कोविड-19 के मरीजों को भी देख रहे हैं, ठीक है, या वो अपने हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो. मुझे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन ये वो टाइम नहीं है कि जहाँ पे हम उनसे शिकवा करें. ये वो टाइम है कि जब हमने डॉक्टर्स को थैंक यू बोलना है, चाहे वो
कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बैठा हुआ हो, चाहे वो सरकारी जो है वो हॉस्पिटल में वहाँ पे काम करो। लेकिन अभी जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे और फिर मैं उसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि अगर हम उनको साइकोलॉजिकली रिलैक्स नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा जो है वो लाइक मतलब परेशान रखेंगे, ठीक है, तो एट लास्ट पता है क्या होना है? एट लास्ट अवाम को जो है उन्होंने तंग करना शुरू कर देना है। जाहिर सी बात है, एक चिड़चिड़ा इंसान जो है वो दूसरों पर अपनी चिड़ जो है वो निकालता है। तो अगर वो डॉक्टर जिसके पास एक पेशेंट आएगा अपना चेकअप कराने के लिए और उसको आपने जो है वो कभी जो है वो पीएमसी का, कभी पीएमडीसी का, या कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का उसको आपने जो है वो टेंशन दी हुई होगी, ठीक है, तो उसने क्या जो है वो अच्छे बिहेवियर के साथ किसी मरीज को चेकअप करना है या कुछ भी ऐसा करना है? आई मीन कम ऑन यार। तो ये इस तरह के लोग जो हैं ये अभी और छांटी होना बहुत ज़रूरी है। खान साहब, दिस इज़ लाइक मेरा ओपिनियन, मे बी गलत हो, आपको बेहतर पता है, बट मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने लोगों से जाके उनके बीच में जाके, जो कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपके टीम के कुछ लोगों से, वो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कि अगर आप अवाम के बीच में जाएं, आप ऑफ कोर्स आप अगर जाएं अवाम के बीच में तो आपको पता चलेगा कि आपकी अवाम जो है, जो कि आपसे कितनी सारी उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी, उनको इन लोगों ने कितना डैमेज किया है। आपकी अपनी टीम के वर्कर्स जो कि जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से लेकर काफ़ी जगहों पर जो है वो काम किया है और उन्होंने ऑन देयर ओन जो है पिछली गवर्नमेंट में जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उनके सामने वो खड़े हुए ऑन देयर ओन, ठीक है, जिसकी वजह से पिछली गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आपके कुछ जो साजे माजे आपके आसपास इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने उन लोगों को जब आपकी ये गवर्नमेंट आई है तो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो कि आपके मुंह पे आपके लिए, आपकी टीम के लिए काम कर रहे थे। आई डोंट नो आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, बट मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि बात जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात करूँ, ठीक है। सो नो डाउट हमें कोई शक नहीं है आपके विजन पे, हमें कोई शक नहीं है आपकी ईमानदारी पे, हमें कोई शक नहीं है आपकी नेक नियति पे, लेकिन ये आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें उनकी वजह से फिक्र है कि आने वाले वक्तों में हमारे और बहुत सारे जो कीमती असासे हैं, जो कीमती लोग हैं, जो कि आपकी तरह का विजन रखते हैं, जिन्होंने बग़ैर हुकूमत में होने के बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आज जब हुकूमत का टाइम है और हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को मौका दे कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें, उनकी जगह पे आपने साजे माजे बिठाए हुए हैं, ठीक है, जो कि शायद आपके सामने जो है वो बड़ी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कर सकते हैं, या फिर वही बात है कि जो कि बहुत ही अच्छा आपका जो आपको खुशामद करते होंगे, ठीक है, या आपको सब्ज़बाग दिखाते होंगे, वो लोगों को आपने बिठाया हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के नाम मैंने अभी लिए हैं, कुछ लोगों के नाम आपको भी पता होंगे और कुछ लोगों के नाम आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन सही जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, और ये मिनिस्ट्री लेवल पे ही नहीं है, ये आपने जो आपकी जो सरकारी सतह पर जो नौकरियां बांटी गई हैं, चाहे वो वकला बरादरी में, वकला बरादरी में तो बहुत ही जो है वो ये जैसे वो पहले चला था ना पिछले उसमें जो टिकट्स दिए गए थे और आपको समझ में आ गया होगा, और अभी भी इसी तरह की बहुत सारी हरकतें हुई। लाहौर के कुछ केसेस तो मुझे भी पता है यार, उसके अलावा मैं नाम बता दूंगा आपको यार, और उसके अलावा क्या कहते हैं अपना, इसी तरह से कुछ और जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। और बाकी रही सही कदर जो है वो आपको नुकसान पहुँचाने की, खैर कोलिशन गवर्नमेंट में जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो तो अपना ही भला सोच रही होती हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी सी पार्टीज होती हैं, लेकिन वो जब गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो तब तक वो जब तक पता चलता है कि जी वो तो अपने लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, क्योंकि वो सियाने भी हैं और समझदार भी हैं। सो अब आप देख लीजिए कि आप अगले 3 साल के बाद आपकी पार्टी, आप पे ट्रस्ट करने वाले लोग कहाँ पे खड़े होंगे, और जो लोग आपके मुंह पे जो है वो अच्छा काम करते चले आए हैं और जो करना चाहते हैं आवाम की खिदमत, आपके विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं, और वो लोग 3 साल के बाद क्या आपके साथ होंगे या नहीं होंगे। 3 साल तो बहुत लंबा अर्सा है, आई डोंट थिंक सो कि अभी तक भी वो आपके साथ हैं या चले गए हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको कम से कम संभाल लीजिए। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बहुत सारी बातें और भी करने के लिए सुनते रहिएगा बज़ एफएम लाइव फ्रॉम हाउस स्टूडियोज। आप लोगों का फीडबैक हम तक पहुंचा है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग, एक मेरा बड़ा बचपन 1955 का दोस्त
बाबर शाह ने भी लव यू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड, सेम टू यू ब्रदर, थैंक यू कि बाबर शाह तुम भी मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए तुमने मुझे ज्वाइन तो किया। एनीवेज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, साहिवाल, सरगोदा, हैदराबाद, कहीं पर भी आप मौजूद हैं, आप सुन रहे हैं बज़ एफएम को। मैं हूं मुज़म्मिल और ठीक 12 बजे तक आपके साथ रहूँगा। सो अपना फीडबैक हम तक पहुँचाते रहिए, हमें बताते रहिए कहाँ पर मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं और कैसा मौसम है। मौसम ठंडा हो चुका है और अब जो है वो थोड़ा सा सर्दी जो है वो क्या कहते हैं, वो तंग करने वाली सर्दी समझ सकते हैं ना आपकी, मतलब यानी कि तेज़ सर्दी हो गई है। सो अभी एहतियात कीजिएगा जब तक कि प्रॉपरली मुकम्मल सर्दी नहीं आ जाती तब तक। वैसे कल रात को तो जो है वो धुंध वाला सीन भी बड़ा ऑन था और मैंने फोक को वेलकम भी किया। कैसे कि वेलकम किया, सिंपली मैंने मुंह बाहर निकाल के बोला वेलकम फोक। और कैसे वेलकम करते हैं यार, फोक को ऐसे ही वेलकम करते हैं और कैसे करते हैं। खैर आप भी ऐसा अगर करें तो एहतियात कीजिएगा क्योंकि ठंड बहुत है। सो ठंड में आपको जो है वो खांसी वासी भी हो सकती है, फ्लू वगैरह भी हो सकता है। सो वैसे तो ये जो है अगर आप तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें तो आपको पता चले कि ये अगर खांसी के हवाले से बताया गया है कि खांसी से आप जो है वो फॉलेज की बीमारी से बचत होती है, ठीक है। तो एक तरह से रहमत हो गई खांसी तो। और फ्लू जो है वो आपको जुनूनियत से बचाता है, तो ये भी एक जो है बड़ी रहमत की बात है, बहुत बड़ी रहमत की बात है। और उसके अलावा जो बुखार है उससे आपके गुनाह चढ़ते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार की इयादत के लिए जाया करते थे तो उससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त किया करते थे। सो एक बहुत ही बड़ी सोचने की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं किससे, तो आप सोचें कि जो बीमार होता है वो अल्लाह ताला से कितना करीब होता है। तो इसी तरह आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो भी अगर आपको आपके घर में या आपके गिरदोनवा में कोई भी शख्स अगर बीमार है तो उसकी भरपूर तीमारदारी कीजिए। और अगर ड्यू टू आजकल ये कोविड की वजह से लोग जो हैं बड़े जो हैं वो लिमिटेड से हैं, डरते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोविड की ही बीमारी हो, किसी को कुछ और भी रीज़न हो सकती है, कुछ और भी बीमारी हो सकती है। सो एक दूसरे की इयादत करते रहा करें और एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहा करें। अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखें। सुनते रहिए बज़ एफएम लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। मैं मुज़म्मिल और हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई अच्छी बातें अगर आपके जहन में भी हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए फॉर श्योर। आपकी कही हुई बातें कुछ लोगों के लिए बहुत करामत साबित हो सकती है, बहुत मोटिवेशनल साबित हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा उनको कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। एनीवेज लेट्स चेक आउट हमारे साथ कौन आ रही है। मैं चेक कर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और मुझे आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन कम आ रही है। मैं ज़रा इसको चेक कर देता हूँ। कैसे हैं आप? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ओके, कम आ रही है। मैं असल में बड़ा कम गो वाक़ई हुआ हूँ, मैं मशरकी लड़का हूँ थोड़ा सा। Right guys, once again welcome। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जहांगीर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। जहांगीर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जहांगीर कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या करते हैं आप जहांगीर? मैं एग्रीकल्चर बर्ड फार्मिंग वगैरह कराते हैं, पिंजरे बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बर्ड फार्मिंग कराते हैं आप, वेरी गुड। जी जी। सो कौन कौन से बर्ड्स हैं आपके पास? मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज के हैं, मसलन कुछ 50 किस्म की वैरायटीज हैं। वाओ, इसमें कौन कौन सी मेन ब्रीड बता दें हमें, लाइक काइंड बता दें। जैसे लव बर्ड होते हैं, फॉक्सटेल हैं, जावा स्पैरो हैं और रिंगनेक्स हैं। अच्छा, काफी वैरायटी। वाओ, चलें अच्छी बात है। तो उनका प्रॉपर्ली ख्याल करते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका कि आप अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखते हैं। अच्छा जहांगीर, जहांगीर आवाज कुछ कम आ रही। मैं बड़ा असल में ना कम को वाक़या हुआ हूँ, बहुत शर्मीला सा लड़का हूँ मैं, मशरकी लड़का हूँ। तो क्या कहना? आपके मौजूद के मुताबिक बात करना चाह रहा था कुछ आप। जी जी बोलिएगा, सुन रहे हैं हम। ये देखिए इसमें हुकूमत का काम होता है, जब उसको हुकूमत मिल जाए किसी को भी, चाहे बगोरे तलवार मिले चाहे जिस तरीके से भी उसको हुकूमत मिले, उसका काम होता है पहले माफ कर देना, जो पिछली गलतियां उनको माफ कर देना और आइंदा कोई गलती करे तो उसको पकड़ना और दूसरा अदल का कायम करना। अदालत ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए एक हो। ठीक है, तो कोई भी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह वो कामयाब होगी, मगर वो दो काम करे, एक तो सबको माफ कर दे पिछली गलतियां और जो
जो आगे करे उसको सजा दी जाए। ठीक है। ये मैं आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, सहाबा की जिंदगी से, बड़े बड़े जो दुनिया में खाते गुजरे हैं, जिन्होंने दुनिया में हुकूमतें की हैं, तो उसी दो चीजों से वो कामयाब हुए। ठीक है। एक माफ कर दें और दूसरे अदालत को अपनी बिल्कुल ठीक कर दें। सही है, निज़ाम अदल ठीक कर दिया। सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर जो उन्होंने पिछली गलतियां माफ की हैं, लाइक आपके कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने भी जो भी करप्शन वगैरह भी की है उनको माफ कर देना चाहिए। हाँ, पिछला जो है माफ कर देना चाहिए, जो भी उसको माफ कर दें, आगे भी करे तो उसको फिर पकड़ उसकी। यानी जो भी करप्शन वगैरह होती रही है वो सब माफ कर देनी चाहिए। जी जी। तो फिर ऐसे जो जेलों में कैद जो कैदी हैं उनको भी क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो एक अलग बात है। वो एक दो जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल भी थे, जब फतह मक्का में तो आपने माफी कर दिया सबको। वो उसमें कातिल भी थे और आपने सूद भी खत्म कर, हर चीज खत्म कर दी। सही और है। ताकि जो अबू जेल में के घर में जाके उसको भी पना है, ठीक है। पना दी थी ना फतह मक्का पे। ठीक है, लेकिन उस पना दी थी जब हजारों लाखों लोगों के दिल उनकी तरफ हो गए थे। ठीक है। इस्लाम बहुत तेजी से फैला, और फतह मक्का के बाद इस्लाम बहुत तेजी से फैला। ठीक है। आपने माफ किया, अपने जानी दुश्मनों को माफ किया जिन्होंने आप पे हर किस्म के जराइम किए थे आपके साथ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या काम किया? अदल कायम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने को हुक्म देता। ठीक है। और ये बात नहीं थी, ऐसे करके दिखा दो। उन्होंने अपने बेटे को सजा दी खुद। सही है। एक जुर्म में उनको कोड़े लगे थे हजरत उमर के बेटे को। ठीक है। तो अदल कायम करना है और पिछली जो गलतियां होगी उनको माफ कर देना। ये माँ भी अच्छी करती है, बाप भी अच्छी करता है। सही है। तो ये किरदार इंशाअल्लाह हो जाएगा तो पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि पुरानी गलतियों को भुला देना चाहिए और आइंदा अगर कोई गलती करे तो उसको देखना चाहिए। जी जी, जब तक नई हुकूमत मिले ये तब की बात है। ठीक है, जब नई हुकूमत मिले तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि जो पीछे केसेज हैं उनको खत्म करें। इसलिए कि देखें, अगर उनको पकड़ेंगे दुश्मनी पैदा होती है, इससे दुश्मनियां पैदा होती हैं। और जो अब नया को करेगा वो गलत करे, हुकूमत में करे चाहे हुकूमत के बाहर करे, उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे जहांगीर, बात यह है कि क्या जो बंदा अपनी गलती एडमिट ही ना कर रहा हो, ठीक है, तो क्या ऐसा कि अगर एक बंदा अपनी गलती एडमिट ही ना कर रहा हो, जी जी, ठीक है, यानी अपनी गलती को मान ही ना रहा हो, क्या उसको भी माफ कर देना चाहिए या कम से कम अपनी गलती का अजाला करे कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफी दे दो, तो फिर उससे माफ करना चाहिए? वो गलती नहीं मान रहा तो अदालत है ना उसके लिए। ठीक वो है। गलती नहीं मान रहा तो फिर अदालत है। और अदालत भी है वो होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ठीक है। अब आप देखिए, जिन मुल्कों में आप जाए, मैं सिंगापुर गया, सऊदी अरब गया, सबसे मुल्कों में गया, वहाँ अदालत फेयर है, तो वहाँ मतलब कितना आसानी से इंसाफ मिल जाता है, चंद घंटों में लोगों को इंसाफ मिल जाता है। ठीक है। जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो चंद सालों में सब सही हो जाएगा, सड़कें भी बन जाएगी, हर चीज सही हो जाएगी। ठीक है, यानी कि निजाम अदल अगर ठीक हो जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हुकूमत के सिर्फ दो ही काम है, अदल कायम करे, लेकिन अदल कायम करे और लोगों के साथ माँ बाप का रवैया रखे, इंशाल्लाह सब हो जाएगा बेहतर। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर नई हुकूमत जो है वो कायम की जाए, लेकिन लाइक ये तो फिर तब होता है ना कि अगर आप उसी मुल्क में से ना हो, ठीक है, या उन्हीं में से ना हो और आप किसी जगह को फतह करते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो आपने जो अभी रेफरेंस कोट किया, तो फिर वो समझ में आता है कि जी आप किसी जगह पे जाकर अगर अपनी हुक्मरानी कायम करते हैं, लेट्स सपोज कि हम किसी दूसरे मुल्क को फतेह करते हैं और उधर जाकर अपनी हुक्मरानी कायम करते हैं, देन हम पुराने लोगों को माफ कर सकते हैं। लेकिन जब हम अगर अपने ही मुल्क में जो लोग हैं, अगर उन्हीं को ही दोबारा मतलब उन्हीं में से बीच में से इलेक्ट होके आते हैं और अवाम हमें इसलिए इलेक्ट करती है ताकि हम जिम्मेदारान को सजा दिलाएंगे, तो क्या फिर तो हमें माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? मेरी अपनी राय थी, आप उससे और पता करें, उलमा से पूछे। ठीक है, मेरी अपनी राय है जो मैंने देखा है, पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। किसी छोटे दायरे में घर में भी अगर आप माफ कर देंगे ना तो घर वालों से बेशक उससे तो मोहब्बत बढ़ती है, मतलब माफ कर देने से, दरगुजर करने से। ये तो अल्लाह ताला का फरमान है कि माफ करने वाला जो है वो मेरे ज्यादा करीब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर किसी को माफ कर देने से तुम्हारा कद छोटा हो जाए और या तुम्हारी इज्जत में फर्क आ जाए तो तुम क़यामत के दिन मुझसे लेना। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने जब फतह किया था सिंध, जी जी, जब फतह हुई ना तो पहली रात सब सजदों में गिर गए, उन्होंने कोई बदला नहीं लिया किसी से, सब लोगों को माफ कर दिया, अपने मुजरिमों को, जो लोग जिन जिन लोगों ने जराइम किए थे सबको माफ कर दिया।
ये कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। तो जब माफ कर दिया तो इतना तेजी से इस्लाम फैला कि पूरे बड़े सगीर पाखंड में इस्लाम किया। अच्छा, मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन शायद आप सही कह रहे हो। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जहांगीर, चले शुक्रिया भाई, बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। जहांगीर ने कहा कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसको चाहिए कि वो माफ़ कर दे, लेकिन अगर माफ़ कर दें तो फिर ये तो चीज़ है कि सबसे पहली तो मैं अक्सर ये चीज़ अपने प्रोग्राम में डिस्कस करता आया हूँ और अभी भी यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि मेरी नज़र में, मेरी अकल, नाक़िस अकल के मुताबिक माफ़ी का कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी अगर कोई गलती, देखें अल्लाह ताला की भी हुजूर, जब आप अल्लाह ताला से भी आप उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला बेशक बड़ा रहमान रहीम वो ज़ात, पाक ज़ात है और बेशक उनसे बढ़कर कोई करीम नहीं है। अल्लाह ताला को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि या रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दें, आप या तो इस तरह से कहते हैं कि कुछ गुनाह जो मुझे पता है, या आप सिर्फ फ़र्ज़ करें कि अभी कोई गलती हो गई, किसी के साथ आपने कुछ ज़्यादती कर दी या कुछ नुकसान पहुंचा दिया कुछ, तो या रब्बुल आलमीन मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ फरमा दें। या फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन जो मेरे गुनाह जो मुझे पता है, जो मुझसे गलती से सरज़द हो गए या जो मेरे जहन में नहीं है, उनको भी माफ़ फरमा दें। क्योंकि इंसान भूल जाता है, लेकिन जो गलती आपको याद दिलाई जाए कि आपने ये गलती की थी और आपको याद आ जाए कि वो आपसे गलती हुई है, तो आप उसे एडमिट कर लें, तो तभी माफ़ी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो डेवलप होता है और सामने वाले बंदे के दिल में भी कि यार चलो ये मान रहा है, तो इस उम्मीद पर कि अब ये दोबारा नहीं करेगा, इसको माफ़ कर देना चाहिए। एनीवेज, कॉल आ गई है तो कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कराची में ना ये नशरियात नहीं आ रही है अभी नहीं आ रही है? जी ठीक है, इसको हम चेक करवा लेते हैं कि क्यों नहीं आ रही हैं और क्या वजूहत हैं। ठीक है जहांगीर, थैंक यू हमें बताने के लिए, ये भी आपका बहुत शुक्रिया। ओके, सो जहांगीर ने दोबारा हमें कॉल किया और उन्होंने बताया कि कराची में नशरियात नहीं आ रही हैं। सो इसको हम ज़रूर जो है वो इस पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या वजूहत हैं, क्या कोई टेक्निकल रीज़न होगा यकीन। सो उसको हम जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, सो बात हो रही थी कि मेरी अकल के मुताबिक, नाक़िस अकल के मुताबिक जो है वो गलती मान जो जाता है उसे ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए, उसे ज़रूर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स अपनी गलती पर कायम है कि और वो ये उसका ये सोचना है, उसका ये मानना है कि उसने गलती की नहीं है, देन इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और देन इसके बारे में जो है वो कुछ सोच विचार करनी चाहिए कि अगर एक बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, एडमिट ही नहीं कर रहा है, सो फिर क्या ख्याल है। एनीवेज, बज़ एफएम आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर हमें लाइव देख सकते हैं, वहां पर अपना फीडबैक भी पहुंचा सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको ट्रांसमिशन कैसी लग रही है। आप कोई अच्छी सी बात यकीनन, जैसे कि जहांगीर ने हमें सुना और सुनने के बाद उन्होंने हमें कॉल किया, सो यकीनन हर किसी के पास बहुत सारी अच्छी बातों का खजाना होता है। अगर आपके पास भी कुछ अच्छी बातें हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए, यकीनन हमारे सामने, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखने का मौका होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। मैं हूं मुज़म्मिल, ये है द मीम शो और साथ देने वाला हूं ठीक 12 बजे तक। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सो आई गेस कि अगर आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अप्लाई करके देखें कि यकीन रखें कि जो भी हो रहा है कि अल्लाह ताला के हुक्म से सही हो रहा है, और अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पर इत्तेफाक करें कि अल्लाह ताला जो भी कर रहे हैं आपके हक में बेहतर ही होगा, rather than thinking बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जब भी कोई हमारा स्पेशली कोई भी हम काम करने लगें, और उसमें मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। और लेकिन देन अगेन मेरी एक जो रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करता रहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं अल्लाह ताला की ये मुझ पर ख़ास अता है, ख़ास करम है मेरे पे कि मैं उस कोई भी चीज़ अगर मेरी फेवर में नहीं जा रही होती, और मैं जो है वो मुझे एक जो है ना, मैंने नाजुल बलागा पढ़ी, मौला अली के अक़वाल उसमें जो है वो दर्ज है। उसमें मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। मुझे जो चीज़ वो समझ में आई वो ये थी
कि मैं अगर कुछ करना चाह रहा हूँ और वो काम नहीं हो रहा, और या मैं उस काम को नहीं कर पाया, तो दैट मीन्स कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ बेहतर हो, और उसमें यकीनन मेरे लिए बेहतरी नहीं थी। सो मैं फौरी तौर पे जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि जब एट लास्ट जब चीज़ें होती हैं और मुझे पता चलता है कि यार वो जो चीज़ नहीं हुई और ये जो चीज़ हुई है, इसमें मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इतना ज़्यादा मेरे फेवर में ये चीज़ है, तो फिर मुझे जो है वो वो जो मैंने शुक्र अदा किया होता है उसका लाइक लाखों गुना ज़्यादा शुक्र अदा करने का दिल करता है। सो फिर वही बात है कि अगर हम सिर्फ किसी एक अपने ऊपर अता हुई हुई नेमत को अगर हम सिर्फ अपने हाथ को ले लें, सिर्फ एक हाथ को आप अपने ले लें, ठीक है, और जस्ट इमेजिन कि इसने आपका अभी तक कितना साथ दिया है, और अगर ये हाथ आपका ना होता नाउज़ुबिल्लाह, तो कितनी चीज़ों से आप महरूम रह जाते, या कितनी चीज़ें आप जो है वो मिस करते। तो सिर्फ आप इस एक हाथ का, सिर्फ एक अता की गई इस एक नेमत का अगर आप शुक्र अदा करना शुरू करें, तो डेली बेसिस पे आपको कितना शुक्र अदा करना पड़ेगा, और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन आप शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट इमेजिन कि इतनी सारी जो नेमतें हैं, क्या हम उसका शुक्र अदा कर पाएंगे? नहीं। तो फिर जितना कर सकते हैं कम से कम उतना तो करें, ताकि कम से कम ये तो कह सके मैंने कोशिश की थी या रब्बुल आलमीन कि मैं आपको शुक्रिया, थैंक यू बोल सकूं। और कभी आपने नोट किए, अब मेरा छोटा सा भतीजा 1 साल का है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। 2 हैं, 2 भाइयों के बेटे हैं, और उन दोनों में आपस में तकरीबन कुछ 1 महीने का डिफरेंस है। सो एक जो हैदर है, चूँकि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो उसके साथ मेरी अटैचमेंट भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो उसको अगर कोई भी चीज़ आप वो ना, उसको बड़ी एक अच्छी आदत है कि उसको शेयरिंग की आदत है। और वो कैसे हुई कि वो जब भी उससे कहा कि मुझे दे दो, तो वो आपको वो चीज़ जब देता है तो मैं उससे थैंक यू बोलता हूँ। सभी हम लोग, मतलब भाभी भी, भाई भी, अम्मी भी, सभी हम उसको जो है वो थैंक यू बोलते हैं जब भी वो कोई चीज़ उससे मांगते हैं और वो देता है। सो उसको ना इतनी अच्छी ये शेयरिंग की आदत पड़ी है कि कोई भी उससे अब कोई भी चीज़ मांगता है तो वो उसको फ़ौरन जो है ना वो दे देता है। कुछ खा भी रहा होता है ना, तो वो मुझे देखता है, जैसे ही कि मैं आता हूँ तो वो मुझे देखता है, और वो कुछ खा भी रहा होता है ना तो फ़ौरन यूँ करता है, मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ तो वो यूँ इतनी प्यारी स्माइल देता है। सो दिस इज़ व्हाट, कि एक बच्चे को भी पता है कि अगर थैंक यू बोलना है तो उस पर आगे से स्माइल पास करनी है, थैंक यू बोलना है तो और ज़्यादा चीज़ें देनी है। तो जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला की ज़ात को जब आप शुक्रिया अदा करते हैं उनकी अता की गई नेमतों का, तो वो कितने खजानों के दरवाजे आपके ऊपर खोलेंगे। जस्ट इमेजिन। तो थोड़े से सेल्फिश हो जाइए, बहुत सेल्फिश होते हैं हम इंसान, हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, तो ये भी तो हमारा ही फ़ायदा है। मेरा काम है सिर्फ इशारे देना, समझदार आप खुद हैं, अमल करेंगे तो फ़ायदा आप ही का होगा। एनीवेज, बहुत शुक्रिया ट्यून करने के लिए। कुछ अच्छी बातें बैठ के यहाँ पर कर लिए जाएँ। हंसी मजाक में भी प्रोग्राम किया जा सकता है, बट देन अगेन फिर वही बात है, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? ये 2 घंटे भी ज़ाया हो जाएंगे, जहाँ इतनी ज़िंदगी ज़ाया हो चुकी है, ये 2 घंटे भी ज़ाया हो जाएंगे। और अगर ये 2 घंटे भी ज़ाया हो गए तो फिर पता नहीं यकीनन फिर ये दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा, ये दोबारा 2 घंटे हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, ख़त्म होने वाले हैं ये 2 घंटे भी, गुजर के बाद। अभी पिछले साल भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि कम से कम ये कर लेंगे, यूँ कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन हम सोचते ही रह जाते हैं। असल में होता ही है, ठीक है। इनिशिएटिव, हरकत में बरकत हमें बताया गया बचपन में। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सिलेबस वगैरह को देखें ना, सो हम कहते जा रहे हैं कि हमारे बच्चे, आजकल के दौर के बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत होशियार हो गए हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हम भी बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे। आजकल के बच्चों को टेक्नोलॉजी बचपन में दे दी जाती है। बचपन में अभी छोटे से होते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है ताकि वो उनमें लगे रहे, ठीक है, और जो है वो माँ बाप को तंग ना करें। हम लोगों की परवरिश किस तरह से हुई है कि हमारी माओ ने, हमारे वालिदैन ने पूरा टाइम डेडिकेटेडली हमें, हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया। उन्होंने हमें एक एक चीज़ बताई है, समझाई है, सिखाई है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन पकड़ा के, क्योंकि शुक्र है नहीं थे,
ठीक है, पता नहीं शायद वो भी शायद ऐसा करते। ठीक है, हमें खिलौने थे लेकिन खिलौनों के भरोसे पे भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, हालांकि हमें खिलौने लेकिन 1 से 2 घंटे हुआ करते थे। बचपन से मुझे याद है कि 1 से 2 घंटे का टाइम मिला करता था। ठीक है, अगर छुट्टी है तो 2 घंटे 3 घंटे खेलो आप। ठीक है, या बाहर जरूर भेजा जाता था कि खेलो जाओ बाहर जाके। ठीक है, ताकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो। ठीक है, लेकिन मगरिब की अजान जो है ख़त्म होने से पहले पहले आपको घर के अंदर होना है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि अगर कभी क्रिकेट खेल रहे हुआ करते थे और मगरिब की अजान हो जाती थी। ठीक है, तो कई दफ़ा तो हम बॉल छोड़ के भाग गए कि बॉल दूर गई हुई है, भागो, अजान ख़त्म होने से पहले पहले घर पहुंचना है। अदरवाइज अम्मी होती थी, एक अदर जूती या कोई डंडी होती थी और हम हुआ करते थे फिर वाह 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 वाह, खुदा न खास्ता अगर कभी लेट हो जाते थे। ठीक है, और जाते ही सही है, असर की नमाज पढ़ के घर से बाहर निकलने दिया जाता था और मगरिब की नमाज घर पहुंचते ही पढ़नी होती थी। सो दिस इज हाउ वी लिव्ड आवर बचपन। आजकल हम बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी पकड़ा देते हैं, कंप्यूटर पे बिठा देते हैं, लैपटॉप वगैरह पे, या फिर मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं। देन हम कहते हैं कि बच्चे आजकल के बहुत सियाने हो गए हैं, बहुत चालाक हो गए हैं, इनको हर चीज़ का पता है, मोबाइल को ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। यार जब आप बचपन से ही उनको एक चीज़ ही ये सिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सियाने होने की क्या बात है। आपको बचपन से तमीज़ सिखाई गई थी, तहजीब सिखाई गई थी, आपके अंदर अभी भी वो मौजूद है, आपको पता है, कम से कम आप उसको बिहेव करते हैं। जिन्होंने नहीं सीखी, जिनके पेरेंट्स ने उन पर टाइम नहीं दिया, वो अभी आपके सामने, जिनके पेरेंट्स ने उन पर टाइम दिए हैं, उनकी आप तारीफें कर रहे होते हैं। यार वो फलाना बंदा बहुत अच्छा है, उससे बंदे बात करने की तमीज़ है, उसको फैमिली वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सामने आ रही हैं। जिन लोगों ने अपने बच्चों पे मेहनत की है, इसी तरह आइंदा भी आप अगर आज अपने बच्चों पे मेहनत करेंगे, उनको टाइम देंगे, उनको प्रॉपर्ली उनकी टेक केयर करेंगे, उनकी प्रॉपर परवरिश करेंगे, जैसे परवरिश कहा जाता है, अगर प्रॉपर्ली उनकी परवरिश करेंगे तो आने वाले वक्तों में आपके बच्चों की वजह से आपका भी नाम रोशन हो रहा होगा। पैसे अगर कमा लेंगे तो कोई वो लोग ये जरूर कहेंगे कि यार फलाना बंदा। यार मुझे एक बात बताएं कि इतने इतने पैसे वाले लोगों को आप जानते हैं, ठीक है, उनके वालिदैन का नाम जानते हैं आप? नहीं। लेकिन जो तमीज़दार तहजीबदार होते हैं ना, उनको आप जरूर जानते हैं कि फलाने का बेटा है, फलाने का बच्चा है, यार बहुत अच्छा बच्चा है। सोचने की बात है, समझ में आ जाए तो अपने बच्चों पे फोकस कीजिएगा, नहीं आया तो फिर केड़ा मेरे बच्चे नहीं। मैंने कहा ना, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ याद दिलाना करना आपने। इट्स टाइम टू टेल यू कि लाहौर की आबादी जो है वो कम हो गई है भाई। लाहौर जो पहले तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर था, आज मुझे पता चला है कि लाहौर की आबादी जो है वो तकरीबन मैक्सिमम 6 से 6.5 हज़ार रह गई है। क्योंकि पीडीएम के जलसे में जो लाहौर में था, वहाँ पे कहा जा रहा था कि आज सारा लाहौर जो है वो यहाँ पर आ गया है। मैंने कहा शायद मैं लाहौर में नहीं रहता, और मेरे साथ एक ये तैयब शमसी हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और ये वैसे प्रोडक्शन मैनेजर हैं। सो मेरे इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत शुक्रिया तैयब शमसी। सो ये भी शायद लाहौर में नहीं रहता है, तो पूरा लाहौर जो है वो वहाँ चला गया था एनीवेज। और अब जो इतलात मौसूल हुई हैं, पुलिस ने कहा है कि जी तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग थे जलसे में, और स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3.5 से 4 हज़ार लोग थे जलसे में, इससे ज़्यादा नहीं थे उन्होंने कहा। और जो आज़ाद ज़राए हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं, उनके मुताबिक 6,000 से 6,500 लोग थे। तो मैंने भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए 6 से 6,500 की आबादी कर दी है लाहौर की। तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई, आबादी कंट्रोल करने में लाहौर पहले नंबर पे आ गया, और इसका सारा क्रेडिट जो है मरीम नवाज साहिबा को, मरीम सफदर, आई डोंट नो क्या नाम है, मरीम साहिबा को जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो बड़ा अच्छा काम किया। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ वो लाहौर में रहते हैं, उसके अलावा जो लोग आज जलसे में नहीं गए थे, मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि आप लोग लाहौर में नहीं रहते भाई। सो जिद नहीं करिएगा, अब जो बात हो गई है वो हो गई है। एनीवेज चले, बहुत शुक्रिया। और मैंने तो पहले ही कहा था कि यार सर्कस लगा हुआ है, मुख्तलिफ करतब दिखाने वाले आएंगे और अवाम की आंखों में धूल झोंकेंगे और अवाम को फिर से पागल बनाएंगे।
लेकिन वो जो असली सर्कस होता है ना, वो मेहनत करके खाते हैं, ये बस खाते हैं और फिर बाद में उसको बचाने के लिए मेहनत करते हैं। देखिए मेहनत कर रहे हैं। इस बात पे मैं ना खान साहब का फैन हो जाता हूँ। दो मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, किसी उसकी तरफ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान पार्टी की तरफ हूँ, यानी कि पाकिस्तान की तरफ हूँ। जो भी पाकिस्तान की फेवर में होगा, जो भी पाकिस्तान की फेवर में जाएगा, मैं उसके साथ हूँ। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो सेकंड अपोजिशन हो, मैं उसके साथ हूँ जो कि पाकिस्तान की फेवर में है। दैट्स इट। इसीलिए मैं अपने तमाम इदारे जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो इंसाफ के इदारे हों, उन सब के लिए पता नहीं क्यों दिल से एक जो है ना वो रिस्पेक्ट, इज्जत निकलती है, दिल से जो है ना वो दुआएं निकलती हैं। नमाज के दौरान भी और वैसे भी जब भी अल्लाह ताला का नाम आता है, दुआ लेने के लिए हाथ उठाता हूँ, किसी भी ऐसी जगह पे जिसे मुबारक समझता हूँ वहाँ पर मौजूद रहता हूँ, दुआ करता हूँ, तो उनके लिए दुआओं का जो है ना वो दिल करता है। लेकिन लाहौर की आबादी 6,500 हो गई यार, क्योंकि मरियम बाजी ने कहा था कि सारा लाहौर आज यहाँ पर आ गया है। कम ऑन यार, आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं, फिर से मुझे जो है ना वो खून खोलने लगता है कि अब ये सारे जितने भी आज वहाँ पर मौजूद थे, सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बिलावल साहब भी, मरियम साहिबा भी, मौलाना साहब भी इतने सारे पेट्रोल पंप्स के मालिक हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो रेंट्स वगैरह पे उनकी चढ़ी हुई हैं, और भी बाकी भी जितने लोग थे, इनमें से मुझे कोई एक भी उठ के बताया कि उसने अपने कारोबार में काम करने वालों को कोरोना का बोनस दिया हो, जो कोरोना के हवाले से इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, इतने इतने पैसे कमा रहे हैं, या कोई रिलीफ उन्होंने दिया हो, या उन्होंने उनको सिर्फ इसी मौके पे कहा हो कि वो ख्याल करो कोरोना है तो जलसे ही नहीं आना। सब ने जाके जो है वो जिनसे वो नहीं भी खुश थे उनको भी कहा कि जी जलसे पहुंचना है और ये करना है और वो करना है, और लोगों ने लेके आना है, सार अपने दोस्तों ने लेके आना है, ये करना है वो करना है। हम आवाम से मुराद ऑफ कोर्स हम में से ही कुछ हो गए ना, वो भी जो 6,500 बेचारे वहां पे गए हुए थे। आई डोंट नो कुछ इन टर्म ऑफ कैश लिया था या एफिलिएशन भी होगी, ऑफ कोर्स होगी, हर किसी की कुछ ना कुछ फैन फॉलोइंग होती है। कुछ लोग शायद मुझे मेरी भी इज्जत करते हो, मेरी भी बात मानते हो, ठीक है, तो शायद मैं उन्हें अगर कहूँ कि मैं कहीं पे रोड शो करने जा रहा हूँ तो तुम लोग आ जाना, तो शायद कुछ लोग आ जाए। सो ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी, और ऑफ कोर्स उनके भी होंगे यार, उन्होंने भी बड़ी नौकरियां बांटी हैं, बड़ा जो है वो हुकूमतें एंजॉय की हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों के काम निकाले होंगे, आए होंगे। बट देन अगेन कैसे मोहब्बत करने वाले हैं। मैं तो इस कोविड में कभी भी, मुझे इनफैक्ट जो है अभी कुछ महीना पहले की बात है, कुछ रोड शोज वगैरह का प्लान हो भी रहा था, तो मैंने कहा था नहीं, कैंसिल कर दें, जब तक कि कंप्लीटली जो है वो सेटल डाउन नहीं हो जाता, हम कोई रोड शो नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए पैसे मिल रहे हो या कुछ भी हो रहा हो। हम आवाम को जो है वो बिल्कुल स्टेज पे नहीं लेकर आएंगे। कोई एक दो भी हो गए हमारे जानने वाले, तो हम उनको भी ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे। एनीवेज, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ जाते जाते जो आप लोगों का फीडबैक हम तक पहुंचा है उसे जल्दी से शामिल कर लेते हैं। एंड अब जाने का टाइम आ गया, ऑफ कोर्स 7 मिनट रह गए। अच्छा, बिलाल, बहुत शुक्रिया तुम्हारे फीडबैक का। बिलाल अहमद गोंदल कहते हैं कि जी मज़े का होता है आपका शो, थैंक यू। आज हम जल्दी आ गए हैं, अगर इकट्ठे होते तो आपके बड़े भाई साहब भी ज़रूर देखते आज। बहुत शुक्रिया यार, उनको भी किसी दिन, अब नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को ज़रूर जो है ना, अगर मैं तुम लोगों के पास ना हुआ तो मैं यहाँ पे हूँगा, और यहाँ पे होगा तो शो करूँगा, तो फिर ज़रूर उनको भी सुनाना। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, और हाँ, बाबर शाह, वन ऑफ माई बचपन 1955 का दोस्त मेरा, ही इज़ फ्रॉम कराची। जब हम कराची में होते थे तो हम साथ ही सारा दिन अगर साथ नहीं भी होते थे तो रात को ज़रूर हम साथ हुआ करते थे। तो और फिर एक दूसरे से पूछा करते थे, यार बाबू भाई का बन कबाब खाने का दिल कर रहा है, कितने पैसे पड़ेंगे, तो पूल इन करके किसी के पास ज़्यादा होते थे, किसी के पास थोड़े होते थे, किसी के पास नहीं होते थे, तो हम लोग जो है फिर कुछ खाने करते थे, चाय पीने जाया करते थे। बहुत सारी मेमोरीज है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखे और बहुत कामयाबियाँ अता फरमाए राया में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तब से आपका फ़ैन हूँ जब आप झेलम में जागते रहना शो करते थे। कल हम डिस्कस कर रहे थे यार, आई डोंट नो आपका नाम आपने लिखा नहीं है, और एनीवेज थैंक यू। कल हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे शो में जागते रहना को,
और मुझे याद है कि हम कितने पागल थे आपके लिए। आपका जब बीजीएम बजता था, है हमारा दिल लुटियां डालते थे। वाह यार, ऑनेस्टली मैं भी इतना एक्साइटेड होता था आप लोगों से बात करने के लिए। आज भी कुछ लोग ऐसे आते हैं, मुझे फीडबैक वगैरह देते हैं, उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि आज शो करूँगा तो उनकी कॉल आएगी, उनसे ये बात करूँगा, उनसे ये बात करूँगा। ऑनेस्टली सेम आज भी जो है ना, यहाँ पे लाहौर में भी ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन जेलम वाले तो यार नो डाउट, जेलम वालों ने बड़ा प्यार दिया। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, पूरे जेलम को आशाद आबाद रखें इलाहिया में। और आप फिर लौट कर जेलम नहीं आए फिर यार, बस जब रिस्क लिखा होगा, जब दाना पानी लिखा होगा पहुंच जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। पहले भी कोई इरादतन तो नहीं आया था, बस जब वहाँ पे रिस्क लिखा हुआ था समझ ही नहीं आया। एक दोस्त ने कहा कि फला जगह पे जो है वो मतलब फला जेलम में जो है वो एफएम है, तो अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। मैंने कहा हाँ करो यार, हु नोस कि क्या किसी के नसीब में क्या लिखा होता है। और मसूद मली साहब, उन्होंने जो है वो सलमान मौज़म साहब से रब्ता किया कि ऐसे ऐसे एक ये दोस्त है, बड़ा अच्छा काम करता है रेडियो के हवाले से, तो आप देख लें अगर आपको समझ आता है। मेरे सलमान मौज़म साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप जेलम आ सकते हैं। मैंने कहा सर आ सकते हैं। तो मैंने देखा भी नहीं था। दैट वाज फर्स्ट एवर टाइम इन माय लाइफ कि मैं जेलम गया था। तो मैं वहाँ गया और जाके मैं उनसे मिला। तो मुझे बिलाल टाउन उन्होंने कहा कि वहाँ पे आना है। मैं वहाँ पे गया, उनसे जाके मिला एंड उन्होंने मुझे कहा कि क्या एक्सपेक्ट करते हो। मैंने कहा सर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगा यहाँ पर, और इस स्टेशन को एक दफ़ा जो है वो मैं पाकिस्तान का नंबर 1 स्टेशन बनाऊँगा। और हंसने लग गए वो। उन्होंने कहा नहीं, इन टर्म ऑफ कैश तनख्वाह क्या एक्सपेक्ट करते हो। मैंने कहा सर अभी छोड़े, 3 महीने में प्रोग्रेस देखिएगा, फिर बैठ के बात करेंगे। अभी तो बस ये है कि बस रहने की जगह मिल जाए और 3 टाइम खाना मिल जाए। 2 टाइम का नहीं कहा था, मैंने कहा था 3 टाइम खाना मिल जाए। ऐसे में बोलूँ, मैंने 2 टाइम कहा था, 3 टाइम खाना मिल जाए, ठीक है, और रहने की जगह मिल जाए। और 3 महीने टिक के काम करेंगे, जब किसी पोजीशन पे ले आएंगे। क्योंकि एट दैट टाइम मुझे बताया गया था कि फाइनेंशियली एंड ऑल दैट सिचुएशन जो है वो काफ़ी जो है वो समझ रहे हैं अनस्टेबल है। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ चैलेंजिंग फॉर मी। 3 महीने के बाद हमारे जो जितने भी जो माइनस में जा रहे थे फाइनेंशियल फिगर्स, उनको हम प्लस में लेकर आए थे। और लोकल उस टाइम पे बैक आई एम टेलिंग यू दैट वाज बचपन, एक तरह से 1955 का ही टाइम था। उस टाइम पे जो है इतना ज़बरदस्त बिजनेस करना, ठीक है। तो लाइक फिर 3 महीने बाद जब बैठे तो उन्होंने खुद ही कहा कि यार मुझे लगता है कि तुम्हारी जो है ना कम से कम सैलरी इतनी होनी चाहिए। एक हाजी साहब हुआ करते थे अब्दुल हमीद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मर्तबा अता फरमाए। ही वाज लाइक, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल किया यार। मैं ही वाज, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैं शायद थैंक यू नहीं बोल सकता, उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया। ही इज़ वन ऑफ देम, ही वाज वन ऑफ देम। अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी, मेरे लिए ना वो एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि मुझे जो है वहाँ पर वो शख्सियत मिली। उन्होंने बड़ा ख्याल किया, उन्होंने बड़ा प्यार किया, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। फिर वो जब चले गए थे इस दुनिया से, तो उसके बाद फिर ना जिलों में दिल नहीं लगता था, पता नहीं क्यों शायद। और उनके साथ बड़ी अच्छी, हालांकि वो कम से कम भी मेरे दादा की एज के होंगे, लेकिन उनके साथ ना बड़ा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था। खाने पीने का ख्याल ज़बरदस्ती मुझे कहते थे, इतनी देर हो गई है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, 1 बज रहा है। डांट के मुझे लेके जाया करते थे ऊपर से नीचे, जहाँ पे नीचे हमारी अकोमोडेशन होती थी, ऊपर स्टूडियोज़ वगैरह एंड ऑल दैट, वो रेडियो का सेटअप था सारा। तो ज़बरदस्ती मुझे आके जो है वो डांट के लेके जाया करते थे। और फिर मुझे पता चलता था कि उन्होंने भी मेरे इंतज़ार में खाना नहीं खाया कि मुज़म्मिल आएगा तो खाना खाएंगे। सोचें कौन करता है यार इतना, तो कैसे भूल जाऊँ उन्हें मैं। अल्लाह ताला मेरी प्लीज़ जो है उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जे पर फाइज करें, इलाही आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा, इसलिए भी शायद कि मुझे जो है वो बहुत सारी पुरानी मेमोरीज जो है वो रिकॉल हो गई, पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो गई। इसलिए भी शायद कि बहुत सारा आप लोगों ने भी फीडबैक दिया, आप लोगों ने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया।
कहते हैं ऑल्सो आरजे फ्रॉम जेलम, रेडियो जेलम, क्या बात है मेरी जान। तो बेस्ट ऑफ लक। नाम भी बता दो कि बगैर नाम की आरजे हो तुम भी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। एंड थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया। खुश रहो, अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए आपको, इलाही आमीन। सो बहुत शुक्रिया गाइस, इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। फ्राइडे को इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और फ्राइडे को दोबारा मुलाकात होगी तो फिर ज़रूर आप लोगों से बात करेंगे, बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी। और आप सभी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।